32 वर्ष के रहने वाले हैं ये महाराष्ट्र के। पहला सवाल है कि इनको बहुत बड़ी सफलता चाहिए। तो इनके हाथ में यदि हम राहु के क्षेत्र में देखें, इस प्रकार ये लाइन जब ऐसी बनती है, ये रेखा जब इंगित होती है मध्य हथेली में, तो ये आंखें चमक उठती हैं ज्योतिष की भी, और जो इस लाइन के भाव को प्राप्त करता है उसे भी 42 वर्ष में इनको ये लाइन अच्छा धन दे जाएगी। तो ये इनका पहला सवाल है। दूसरा कि एरिया ऑफ वर्किंग इनका क्या रहेगा। तो एरिया ऑफ वर्किंग के लिए इनकी एक विशेष माइंड लाइन है। इस प्रकार की सीधी माइंड लाइन दोनों मंगलों को अगर जोड़ देती है, ये आउटर मंगल है, ये इनर मंगल है। अगर मंगल के दोनों पर्वतों को माइंड लाइन जोड़ रही है, सीधी है, तो सीधी का मतलब सक्सेस तो है, सफलता भी है। और दोनों पर्वतों को जोड़ दे तो रक्षा क्षेत्र से बहुत अच्छा धन मिलता है। तो या तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, या जो एक्सप्लोजिव के काम होते हैं वो आप कर सकते हैं, जिसमें एक्सप्लोजिव लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मंगल आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। तो इस तरीके के एरिया हैं। और भी अगर इसमें आप दूसरे भी विकल्प जानना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। घर से दूर सफलता मिलेगी या घर के पास। तो सबसे पहले देखिए, घर की बात नहीं होती है, बात होती है जन्म स्थान की। तो अगर चंद्रमा पे इस प्रकार यदि रेखा बनती है, ये इनकी लक लाइन है, आगे भी मैं इसकी विवेचना करूँगा। तो इस प्रकार का जब कॉम्बिनेशन बनता है, चंद्रमा के तरफ से कोई भी लाइन निकलेगी तो ये लाइन बहुत अच्छा प्रभाव देगी। 16 वर्ष में, 18 वर्ष में वो जहाँ आप पैदा हुए हो वो जगह छोड़नी पड़ेगी। फिर 32 और 48 भी कहा गया है। तो घर से दूर नहीं, बर्थ प्लेस से दूर इनको सक्सेस मिलेगी। तो ये 3 चीज़ें मैंने इनकी बेसिक कवर करी है। अब मैं थोड़ा सा विवरण देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ से इस प्रकार की रेखा निकलेगी। इसके पहले मैं लक लाइन बता दूँ। इनकी लक लाइन इस प्रकार बनी है, और करीब से देखें तो गुरु की तरफ ये अगर टर्न हो जाती है तो बृहस्पति पे ये पहुँचते ही बहुत अच्छा भाव देती है। इस प्रकार की लक लाइन किस्मत वालों को होती है। गज केसरी योग कहा गया है इसे। तो ये लाइन भी बहुत अच्छा प्रभाव देगी। अब इस लक लाइन के साथ में यहाँ देखिए, इस प्रकार की वक्री रेखा भी चली है, और अब मैं फोकस करूँ तो वक्री रेखा ने टच कर दिया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो जहाँ ये वक्री रेखा है और ये इनकी लक लाइन है, जहाँ पे टच होती है वहाँ पर देखिए एक आपको आइलैंड दिखाई देगा। तो इस प्रकार वक्री शनि जब एक बार लग जाते हैं तो देखिए, मैं अपने वीडियोस में कई बार बोला हूँ कि चंद्रमा जो हमारे मन है उसको परेशान कर देते हैं। नीचे स्पॉट आ गया है। इनकी एक बात है कि मणिबंध तीनों बहुत अच्छे बने, तो पर्सनैलिटी, इनका व्यक्तित्व, इनका धन और इनकी फैमिली लाइफ, ये सब बहुत अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर जो मैंने इंगित किया है कि राहु क्षेत्र से इस प्रकार की रेखा झटके का धन देती है, इस प्रकार की रेखा, और ये है इनकी लक लाइन है। तो लक लाइन और ये रेखा जो है राहु क्षेत्र से निकली है, ये दोनों लक मिलकर फिर ये रेखा आगे गुरु की तरफ बढ़ जाती है। ये रेखा अभी 42 साल में अच्छा धन देगी इनको। अभी भी इनको 10 साल है, तो बड़ी सक्सेस के लिए इन्हें अभी 10 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। जब भी हम इस प्रकार के विवरण में हम देखते हैं कि हमें उस तिथि को इतना इतना मिल सकता है, तो आंखें चमक उठती है, जैसा मैंने आरंभ में कहा। अब जातक अगर 32 साल का है, यहाँ पे अगर मैं 32 साल इंगित करता हूँ, तो यहाँ पे ये जो 40 और 42 में जो इनको धन मिलना है, तो इस रेखा की हमें केयर भी करनी पड़ती है। हो सकता है कि मान लीजिए कि कुछ राहु की रेखा इस प्रकार आके काट दे, तो आने वाले समय में ये रेखा का प्रभाव बना रहे, तो इसलिए हमें अपने प्रयत्न चालू कर देना चाहिए। यहाँ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इस रेखा को सुरक्षित रखने के लिए इनको राहु की रेमेडी ज़रूर कर लेना चाहिए। अब देखिए, अगर हार्ट लाइन और माइंड लाइन इस प्रकार अगर बिल्कुल पास पास होके चलती है, बहुत कम गैप है दोनों के बीच में, तो ऐसे लोग थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। और अगर शनि वक्री है तो ऐसे डिसीजन गलत हो सकते हैं। यहाँ भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। शनि का पर्वत देखिए इस प्रकार, यहाँ पर अगर तिल ले लेगा तो ये नीचे भी फिर खराब माना जाएगा। तो अगर ये तिल ज़्यादा डार्क हो गया तो ये ज़्यादा बड़ी समस्या खड़ी करेगा। अगर बीच वाली उंगली का हम दूसरा पोरवा देखें,
ये वाला जो पूर्वा होता है, ये हमारे बंधु बांधवों के प्रति जो हम खर्चा करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, अपने आप से उनको जोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ये फ़ायदा देता है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक तो क्या यहाँ पे खड़ी लाइन नहीं है, और इस प्रकार अगर एक डार्क लाइन होगी, माफ़ कीजिए डार्क नहीं है, डबल लाइन है, तो इस प्रकार ये डबल, तो इसका मतलब है कि राहु पहले एक्टिव हो गए हैं, यहाँ भी एक्टिव हो गए हैं, यहाँ भी एक्टिव हो गए हैं। अब जब यहाँ होता है तो प्रेम भाव का भी नाश होता है। अब देखिए इनकी यूनियन लाइन को अगर मैं देखूँ तो इधर भी देखिए, यहाँ पे स्पॉट लगा हुआ है, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि पहला प्यार जो है इनको नहीं मिला होगा, क्योंकि यहाँ पे डैमेज हो रहा है। जब यही वक्री लाइन जब चलती है और जब यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है, तो ये हमारी कंफर्ट लाइन जो है ये भी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ देखिए इनकी कंफर्ट लाइन, मैं नई पिक्चर पे आपको एक बार पुनः विवरण करता हूँ। ये इनकी कंफर्ट लाइन है, अगर हम गौर से देखें तो इस प्रकार उसने आइलैंड ले लिया है। तो अभी जो कंफर्ट ये लेवल फील कर रहे हैं वो काफ़ी अभी भी स्ट्रगल में है, क्योंकि वक्री लाइन अगर है तो वो व्यक्ति स्ट्रगल में रहेगा। यहाँ पे राहु की रेखाओं ने सूर्य की लाइन को भी ग्रहण लगा दिया है, जबकि सूर्य की रेखा अच्छी बनी है और ये राहु की रेखा है। अब राहु की रेखाएं किस क्षेत्र में चली गई हैं? यहाँ पैतृक संपत्ति का नुकसान होना है इनको। तो राहु देव की रेखा अगर इतना सूर्य रेखा को काटकर इतना आगे बढ़ जाती है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ जो धन मिल रहा है उसकी सुरक्षा करना चाहिए। इन दोनों पॉइंट को मैंने जोड़ के बताया आपको। तो जब हमें कहीं धन दिखता है तो हमें उसे पाने का प्रयत्न करना पड़ता है, तो वो लक्ष्मी आती है। तो इसीलिए ये बीच का जो संघर्ष है वो रेमेडी से दूर हो जाता है। इस हाथ में और जो उल्लेखनीय बात है कि गुरु के पर्वत के बाहर क्रॉस आ गया है, तो ये वक्री रेखा ने बहुत सारा नुकसान किया है। ये जो क्रॉस है ये गुरु के पर्वत पे होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, ये गुरु का पर्वत है। और अगर हम इनके मंगल को भी देख रहे हैं तो मंगल पे भी क्रॉस लाइंस बहुत सारी है, यहाँ पे क्रॉस है और यहाँ पे भी क्रॉस है। तो चालू तो जो भी अगर आप रेमेडी लेते हैं, अगर हम मंत्र उच्चारणों की बात करें, जब आप किसी अनुष्ठान करते हैं या पूजन करते हैं ज्योतिषीय, तो वहाँ पे गुरुदेव सबसे पहले शनि भगवान का मंत्र, गणेश भगवान के बाद शनि भगवान का मंत्र पढ़ता है सबसे पहले, क्योंकि वो सम्राट हैं, और फिर मंगल को बैलेंस करता है, फिर वो आगे बढ़ता है। तो इसलिए ये दोनों ग्रह का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इनको ये चीज़ समझना चाहिए। इसके अलावा भी अगर कुछ ये पूछना चाहें तो व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। इनकी सफलता के लिए मैं कामना करता हूँ। श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब